बड़ी खबर यूपी से ये खबर कि 9 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। अजय आनंद बने हैं एडीजी ट्रेनिंग एकेडमी सुल्तानपुर, ज्योति नारायण ने एडीजी ट्रेनिंग एकेडमी जालौन, तो वहीं रवि जोसेफ लोक्कू बने हैं एडीजी पीटीसी मुरादाबाद। अशोक कुमार सिंह को यूपी 112 के साथ ही एडीजी ट्रैफिक की भी जिम्मेदारी दी गई है। एमके बशाल एडीजी क्राइम बनाए गए हैं। सतीश कुमार माथुर को एडीजी रूल्स एंड मैनुअल के साथ ही एडीजी मानवाधिकार का भी चार्ज दिया गया है। एसकेएस प्रताप एडीजी पीएसी बनाए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी डीआईजी बनाए गए हैं। विजिलेंस डीआईजी बनाए गए हैं, तो वहीं विजय ढुल बने हैं एसपी भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद। बड़े पैमाने पर तबादले, इससे पहले आईएएस अधिकारियों के तबादले, अब आईपीएस अधिकारियों के तबादले की एक और लिस्ट सामने आ चुकी है। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, बड़े पैमाने पर लगातार इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही, नई सरकार के गठन के बाद से ही प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल तबादले की खबरें, और अब 9 आईपीएस अधिकारियों की भी ये सूची बाहर आ गई। देखिए, जो इसमें सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके ये तबादले हुए हैं, और जो सबसे अहम बात है, जो ट्रेनिंग सेंटर बीते 2 साल के भीतर खोले गए थे सुल्तानपुर में, जालौन में, वहां का हेड भी एक एडीजी स्तर का अधिकारी बना दिया गया है। तो जवानों की ट्रेनिंग पर योगी सरकार का विशेष ध्यान है, ये समझ में आ जाता है। जो ट्रेनिंग एकेडमी बनी थी सुल्तानपुर में, वहां पे अजय आनंद एडीजी बना दिए गए हैं। जालौन की ट्रेनिंग एकेडमी में ज्योति नारायण एडीजी बना दिए गए हैं। तो एक बात सबसे पहले साफ होती है कि ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देना है, जो नए जवान आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, ताकि उनकी ट्रेनिंग बेहतर हो सके। जीएसओ थे डीजीपी के पहले रवि जोसेफ लोक्कू, उनको एडीजी पीटीसी, वहां जो ट्रेनिंग कॉलेज है वहां का एडीजी बना के भेजा गया है। अशोक कुमार सिंह सीनियर आईपीएस अफसर हैं, वो यूपी 112 के एडीजी थे, उसके साथ ही उनको ट्रैफिक का भी चार्ज दिया गया है। उनके पास 2 चार्ज रहेंगे। सतीश कुमार माथुर को एडीजी रूल्स मैनुअल्स के साथ एडीजी मानवाधिकार का भी चार्ज दे दिया गया है। एमके बशाल एक समय बहुत मजबूत अफसर माने जाते थे, काफी समय से वो किनारे चल रहे थे, लेकिन इस बार उनको एडीजी क्राइम बनाकर संदेश दिया गया है, उनको एक इम्पोर्टेंट जगह पोस्ट किया गया है। वहीं केएस प्रताप कुमार जो एडीजी क्राइम थे, उनको एडीजी पीएसी बनाया गया। इसको भी काफी अहम पोस्ट माना जाता है। केएस प्रताप कुमार के लिए भी ये ट्रांसफर अच्छा माना जाएगा। तो वहीं सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, उनको डीआईजी विजिलेंस बनाया गया है। विजिलेंस में इस वक्त तमाम अहम जांचें हैं। सरकार का ध्यान है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, तो विजिलेंस में बेहतर अफसर होने चाहिए। लिहाजा सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को वहां पर डीआईजी विजिलेंस बनाकर भेजा गया है। लखीमपुर कांड के बाद हटाए गए आईपीएस विजय ढुल को भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद भेजा गया है। तो एक बात समझ में जरूर आती है ट्रांसफर ऑर्डर से, कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, ऋषभ, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, और आज सीएम ने मीटिंग के दौरान भी यही बात कही कि जो ट्रेनिंग है, खासकर सड़क पर जो जवान मुस्तैद होते हैं लोगों की सुविधा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के पालन कराने के लिए, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी कैसे होगी? तब होगी जब जिम्मेदारी बड़े और ऊंचे पद पर बैठे हुए अधिकारियों की होगी, निगरानी की, और वो देखने को मिल रहा है इस ट्रांसफर पोस्टिंग में, जैसा कि आप कह रहे हैं। इसके अलावा आपने बताया कि अशोक कुमार, उन्हें यूपी 112 के साथ साथ एडीजी ट्रैफिक की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, चाहे हम 112 की बात करें या ट्रैफिक की बात करें, तो दो बड़ी जिम्मेदारी। आज जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, किस अधिकारी को कहां पर पोस्ट करना है, इसके पीछे किन किन चीजों को देखा गया है? देखिए, जो जैसा मैंने पहले भी कहा, ट्रेनिंग पर सरकार का विशेष जोर है कि जो एकेडमीज हमने बनाई है बीते कुछ समय में सुल्तानपुर और जालौन में, वहां पर एडीजी स्तर के अधिकारियों को पोस्ट किया गया। दोनों बहुत ही काबिल अधिकारी जिनको वहां एडीजी बनाया गया है, ताकि ट्रेनिंग की गुणवत्ता बनी रहे। वहीं आप सतीश कुमार माथुर की हम बात कर लेते हैं, अशोक कुमार सिंह की बात कर लेते हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। अशोक कुमार सिंह 2 साल पहले ही सेंट्रल के डेपुटेशन से लौटे हैं, काबिल अफसर माने जाते हैं। उनको यूपी 112 के साथ साथ एडीजी ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक पर भी विशेष ध्यान है इस वक्त सरकार का, तो इन दोनों महकमों को अशोक कुमार सिंह संभालेंगे। वहीं एसके माथुर को रूल्स एंड मैनुअल्स के साथ एडीजी मानवाधिकार का भी चार्ज दे दिया है। तो जो सीधे पब्लिक से कनेक्ट की चीजें हैं, या उन सुविधाओं को जिसको कैसे बेहतर किया जाए, वहां पर सीनियर ऑफिसर्स को लगाकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि जनता के लिए
पुलिस एक सहयोगी की भूमिका में आ पाए इन ट्रांसफर को, ऐसे हम देख सकते हैं। अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था की ही बात कर लें, ट्रैफिक व्यवस्था जो कि लखनऊ में भी एक बहुत बड़ी समस्या भी है, कई जगहों पर हमें ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ता है, और ऐसे में अभी तक किस स्तर के अधिकारी के निगरान में ट्रैफिक व्यवस्था देखी जा रही थी, किनके जिम्मे ये चार्ज था, और अब जब बदलाव हुआ है तो किस तरह का बदलाव सड़कों पर हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि अशोक सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी तो वैसे जिले के कप्तानों की होती है। जैसे राजधानी लखनऊ की हम बात कर लें तो यहाँ पुलिस कमिश्नर है और उनके अंडर डीसीपी ट्रैफिक हैं। लेकिन जब पूरे डायरेक्टरेट को चलाना होता है, ट्रैफिक विभाग को संसाधन, जो सबसे जरूरी चीज है कि ट्रैफिक में ज्यादा लोगों को बढ़ाया जाए, जो मैन फोर्स है उसको बढ़ाया जाए, और जो रिसोर्सेज हैं टेक्निकली भी ज्यादा साउंड होने की जरूरत है। जी 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 बिल्कुल। तो संसाधन बढ़ाने के लिए डायरेक्टरेट, जो ट्रैफिक डायरेक्टरेट है, वो काम करता है। उसके पास बजट आता है, उस बजट का एलोकेशन होता है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है। जैसे आप देखेंगे प्रमुख चौराहों पर अब बॉडी वॉर्न कैमरा पहने हुए अपनी वर्दी के ऊपर आपको दिखाई देंगे ट्रैफिक के सिपाही। जगह जगह जो तमाम तरह के हर्डल्स लगाए जाते हैं, स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं, कहाँ लगने चाहिए, कैसे लगने चाहिए, ये तमाम चीजें ट्रैफिक डायरेक्टरेट डिसाइड करता है। तो वहां पर ट्रैफिक डायरेक्टरेट का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिहाजा वहां पर एक अशोक कुमार सिंह की पोस्टिंग की गई है। और जैसे हम विजिलेंस की हम बात कर रहे थे, तमाम जांचें इस वक्त चल रही हैं करप्शन की, तो वहां पर सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को लेके आए हैं। डीआईजी का पद वहां पर खाली था कि वो प्रयागराज में वहां पर डीआईजी तैनात रह चुके हैं। उनका और एमके बशाल जो कि एडीजी क्राइम बनाए गए हैं, इनके बारे में भी बताएं कि इनका काम और उसे लेकर किस तरह की रिपोर्ट रही अभी तक। देखिए, एमके बशाल पिछले काफी समय से बहुत कम महत्वपूर्ण पदों पर तैनात थे, लेकिन इस बार योगी पार्टी सरकार ने एमके बशाल को यह अहम जिम्मेदारी दी है। एडीजी क्राइम महत्वपूर्ण पद होता है मुख्यालय का, जो पूरे प्रदेश के क्राइम की डिटेल रखता है, और वो समय समय पर डीजीपी को और एसीएस होम को, मुख्यमंत्री को भी क्राइम के पैटर्न, उस पर की गई कार्रवाइयों के बारे से अवगत कराता रहता है। तो ऐसे समय एमके बशाल जैसे अफसर को फिर से आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन में लाया गया, उनको एक मौका दिया गया है कि वो एडीजी क्राइम के पद पे अपने आप को प्रूव कर सकें। एक और नाम विजय ढोल, लखीमपुर खीरी के दौरान ये नाम सामने आया, उस वक्त एक्शन लिया गया और इस वक्त एसपी भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी के साथ उन्हें अटैच किया गया है मुरादाबाद। इनके ट्रांसफर को किस तरह से देखा जाए? देखिए, विजय ढोल को लखीमपुर के बाद से हटाया गया था, वो मुख्यालय में अटैच थे, और अब उनको मुरादाबाद किया गया है। क्योंकि सरकार की भी ये प्रायोरिटी है कि हमारी जो भी ट्रेनिंग एकेडमीज है वहां पर अफसरों की संख्या बढ़ाई जाए और जवानों की ट्रेनिंग को दुरुस्त किया जा सके। तो लिहाजा विजय ढोल का इस्तेमाल वहां किया जाना है कि वो उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो अब ट्रेनिंग में वो दें, और जो सिपाही वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर लगातार तबादले देखने को मिल रहे हैं। 9 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट आज सामने आई है और कई महत्वपूर्ण बात इस ट्रांसफर से जुड़ी हुई, जो कि इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी बता रहे थे।